नमस्कार। MSD 6 में आज हम विश्व की भाषाओं के अंतर्गत ही चर्चा करेंगे। तो आसाम बर्मी शाखा आसामोत्तरी शाखा का विशेष अध्ययन न होने से उसका विशेष महत्व भी नहीं है, इसलिए तिब्बत हिमालयी वर्ग के बाद आसाम बर्मा शाखा का भाषा वैज्ञानिक महत्व अधिक है। इस शाखा की 7 उपशाखाएँ हैं। इन सातों में सर्वप्रधान बर्मी और उसकी बोलियां अरकानी, दावे आदि हैं। इन सभी का विशेष महत्व है। इन बोलियों के अतिरिक्त अन्य बोलियां लगभग बर्मा में ही हैं। इनमें से एक बोली लोलो एक ऐसी बोली है जो चीन में है। इसके अतिरिक्त शक और कथित बोलियां बर्मा में विवृत होती हैं। आसाम की अनार्य भाषा के अंतर्गत बोडो और अर्थात बाड़ा भाषा है, जो नागा बोली भी बर्मा के बाहर ही बोली जाती है। हिमालय की शाखा में बोडो बोली का गहरा संबंध दिखाई देता है। बोडो बोलियां का प्रभाव अब समाप्त होने लगा है। नागा बोलियां जंगली क्षेत्र में हैं, अतः ये आर्य भाषा के प्रभाव से दूर रही हैं। इस प्रकार नागा समूह में करीब 30 बोलियां हैं। ये नागा पहाड़ तक फैली हुई हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ये सामाजिक स्तर पर ही अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। इस तरह इनका कोई साहित्यिक महत्व नहीं दिखाई देता। व्याकरण अव्यवस्थित होने के साथ उच्चारण की स्थिरता भी नहीं है। कुकी चीन भाषा के महत्वपूर्ण होने का एक मुख्य कारण यह है कि इसकी एक प्रधान उपभाषा मेईतेई है। इसमें प्राचीन साहित्य के उल्लेख प्राप्त होते हैं। कुकी चीन वर्ग के भाषा की ये दूसरी विशेषता है कि इसकी भाषाओं और बोलियों में सच्ची क्रियाओं का बिल्कुल अभाव दिखाई देता है। इनके सार्थक क्रियार्थ, संज्ञाओं और अव्यय कृदंत आदि विभिन्न प्रकार के कृदंतों का प्रयोग होते हैं। इस प्रकार इन अनार्य प्रवृत्तियों का आर्य भाषाओं पर बहुत ही व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। कुकी चीन वर्ग भाषाओं में मेईतेई के साथ साथ बर्मी भी एक महान साहित्यिक भाषा है। इसकी सच्ची बर्मी भाषाओं की बहुत बड़ी विशेषता है कि उनमें उच्चारण और रूप की अनेक विविधताएं हैं। इस प्रकार इनको परस्पर पहचानना निश्चय ही बहुत कठिन होता है क्योंकि ये सारी भाषाएं सिर्फ वैसे ही नहीं है, बल्कि इनके उच्चारण जो है वो उच्चारण में भिन्नता है, इसलिए भी कई बार इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। द्रविड़ परिवार मुंडा परिवार से अलग है। द्रविड़ों के विषय में ये मान्यता है कि भारत में बाहर से आने वाली यह एक तीसरी जाति है। इसका मूल स्थान कहाँ और क्या है, इस विषय में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों में जो क्रिजयुस्की सहित कई और द्रविड़ विद्वान द्रविड़ों का मूल निवास स्थान भारत को मानते हैं। इनके विपरीत और विद्वान इनको भारत के बाहर का निवासी स्वीकारते हैं। इस प्रकार ने कुछ विद्वान ऑस्ट्रेलिया की भाषाओं का यूराल परिवार से इनकी एकरूपता दिखाते हुए इन्हें कुछ और ही मानते हैं, जबकि डॉक्टर लाओ वरी इस भाषा परिवार को बास्क से जोड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं। क्रूक सहित अन्य विद्वान द्रविड़ों का संबंध जहाँ अफ्रीका से जोड़ते हैं, वह दूसरे विद्वान इनके संबंध कहीं और ठहराते हैं। जो भी सत्य हो, लेकिन अधिकांश विद्वान को इन्हें बाहर से भारत में आया हुआ ही मानते हैं। कुल मिलाकर ये स्वीकार किया जा सकता है कि द्रविड़ों का मूल निवास स्थान अफ्रीका है। अफ्रीका से ही ये भूमध्य सागर आए, वहाँ से ही ईरान आए, उसके बाद ये अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी भारत और बंगाल, असम आदि स्थानों में धीरे धीरे फैलते बढ़ते चले। पहले कुछ लोगों की ये धारणा बनी हुई थी कि इनका एकमात्र निवास स्थान हड़प्पा मोहनजोदड़ो अर्थात उत्तर पश्चिमी भारत में था, लेकिन उत्तरी पश्चिमी भारत, गुजरात, पूर्वी पश्चिम भारत में इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यही नहीं, पूर्वी भारत में भी अनेक स्थानों पर इनके नामों, इनके वाचिक तत्व और इनकी भाषाओं का अनेक क्षेत्रों में प्राप्ति हुई है। उत्तर भारत में इसके ठोस प्रमाण भी मिलते हैं। आज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के अतिरिक्त तुलु, कोडगु, कोलवी, टोडा, खंड और ब्राह्मणी यानी बलूचिस्तानी एवं मल्तो आदि अनेक इनके विस्तृत
शब्दों के अवशेष हैं। संस्कृत साहित्य में द्रविड़ों को दास, दस्यु और शूद्र नामों से संबोधित किया जाता है। शुरू में जब ये नाम प्रयुक्त हुए तब जातिवाचक शब्द के रूप में ही थे, लेकिन इसके बाद तो इनके अर्थ का अपकर्ष हो गया। इससे ये गुलाम, डाकू, अछूतबाजी शब्द लेने लगे। हम ये देखते हैं कि ईरानी साहित्य में दास शब्द दाह के रूप में मिलता है। यहाँ भी इस शब्द का प्रयोग बाकी जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। दस्यु ईरानी दयु हो जाता है। इन भाषाओं को इस तरह हम देखते हैं कि ये भाषा के इनमें बहुत सारी विविधता, आसाम वाली भाषा में बहुत सारी विविधता और द्रविड़ परिवार में बहुत सारी विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। द्रविड़ भाषाओं को भाषा वैज्ञानिकों ने कितने भागों में विभाजित किया, इसके विषय में हम चर्चा कल करेंगे। आज का वीडियो यहीं से